अब देखो, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब धर्म का पुनः परिवर्तनवाद, इसका मतलब ये होता है ये टॉपिक है सर उसमें भी। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना। मतलब हम्म। धर्म का पुनः परिवर्तनवाद का मतलब ये होता है कि अपन जो धार्मिक चीज़ें, जैसे क्या हुआ था, ध्यान से समझना। जब जब तक मान लो अंग्रेज यहाँ पे नहीं थे, तो धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, सारी चीज़ें धर्म के आधार पे होती थी। तो उसमें कास्टिज्म, ये सारी चीज़ें, रूढ़िवादी परंपराएं, सब धर्म के आधार पे रही होती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज लोग आए, मॉडर्न एजुकेशन उन्होंने दिया, ठीक है, साइंस आया, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, धर्म का प्रभाव कमज़ोर होने लगा, ठीक है। तो भाई बात है, जब देखो हमेशा साइंस और धर्म में यही रहता है कि तो साइंस आगे बढ़ेगा या धर्म आगे बढ़ेगा, दोनों में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब साइंस ये सारी चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें पढ़ने लगे, ठीक है, तो धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कमज़ोर हुआ। तो ये मान के चलो कि जैसे मान लो 1947 में अपन आज़ाद हुए, उसके बाद से लेकर 1991 तक, तब तक क्या हुआ कि धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कमज़ोर हुआ। मतलब आप 1947 में जाके देखो तो धर्म का एक बहुत ज़्यादा मामला था, पर बाद में 1991 तक आता धीरे धीरे कम हुआ, ठीक है। परंतु क्या हुआ 1991 के बाद में, या मान लो कि जब बीजेपी का धीरे धीरे ये वर्चस्व बढ़ने लगा, तो वापस से धर्म को लेके ज़्यादा चीज़ें वापस से बढ़ने लगी, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा धर्म वर्म को लेके इतना ज़्यादा नहीं था, पर बीजेपी जैसी पार्टी बनी, तो ये देख, बीजेपी का आधार ही क्या है, धर्म के आधार पर ही तो वोट लड़ते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसके बाद से मतलब कि धर्म को लेके वापस से चीज़ें बढ़ने लगी। फिर दूसरी बात हो, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ। तो एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो क्या हुआ कि जब वैश्वीकरण होगा, तो उसमें क्या हुआ कि उस दौर में अपन जो अपनी चीज़ें भूलने लगे, ठीक है, अपने कल्चर ख़त्म होने लगा, तो वापस से ऐसा लगा नहीं, अपने धर्म को वापस से जागृत किया जाए। तो बजरंग दल, आरएसएस, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा एक्टिव हुई। तो इससे क्या हो रहा है कि स्वाभाविक सी बात है कि धर्म का वापस से एक डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये अपनी जो है, मतलब जैसे आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे स्वाभाविक बात है, लोग, अब जैसे आप हिंदू, तो वहाँ पे स्वाभाविक बात है आपको ऐसे बिल्कुल ही एहसास नहीं होगा अगर आप वो चीज़ें फॉलो नहीं करोगे। तो वहाँ पे जाके आप अपनी चीज़ें, धर्म को लेके चीज़ें करने लग जाओगे, नहीं तो क्या होगा कि अपनी पहचान खो दोगे आप, ठीक है। तो अब उसको लेके क्या होगा, धर्म को लेके वापस से पुनः परिवर्तनवाद होने लगा, मतलब धर्म को लेके अपन वापस आगे बढ़े। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बढ़ाता हूँ, जैसे पहले क्या होता था, मोस्टली आप देखना कि धर्म को लेके इतना ज़्यादा नहीं था, पर जब से सोशल मीडिया आई है 1991 के बाद में सोशल मीडिया सारी आई है, इससे क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि संस्कार टीवी हो गया, बहुत सारी टीवी चैनल है, तो वो क्या धर्म को लेके, जैसे ये बाबा बागेश्वर धाम देखो, वो कितना फेमस हो गया, वो क्या है, सोशल मीडिया से फेमस हुआ ना। तो ये क्या है, ये सब धर्म का पुनः परिवर्तनवाद है। लोग सोचो, देखो वो जहाँ पे भी जाता है भाई, कितने लोग, लाखों में लोग आ जाते हैं वहाँ पे, इसका मतलब ये है। परंतु वही सोचो कि कोई अगर साइंस की कोई, अगर मान लो कि कोई टॉपिक हो, कोई रैली में इतने लोग आएंगे, नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सब ऐसी बात है, धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, तो अब ये चीज़ समझने की इम्पोर्टेंट है कि धार्मिक पुनः परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और आखिर में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ समझने का प्रयास करें। कंक्लूजन ये होना चाहिए कि सब ऐसी बात है, धार्मिक पुनः परिवर्तन अगर ये अपनी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जैसे मान लो हिंदू राष्ट्र बनाने मांग चल रही, ये गलत है, ठीक है। आप अपने कल्चर को फॉलो करो, अपने रिचुअल्स को फॉलो करो, परंतु ये नहीं होना चाहिए कि आप धर्म को लेके मान लो कि जातिवाद में डिवाइडेड कर दो, देश को हिंदू मुस्लिम में डिवाइडेड कर दो, वो फिर गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो अपन देखिए, पहले इंट्रोडक्शन क्या है इसका। परंपरागत मानव समाज धर्म प्रधान समाज था। वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप आज़ादी से पहले चले जाओ या अंग्रेजों के आने पहले, उस टाइम सोचो हर चीज़ धर्म पे आधारित होती थी। सोचो उस टाइम ना कोई डॉक्टर थे, ना कोई, मतलब समझ रहे हो ना, कोई मॉडर्न एजुकेशन थी नहीं। जो एजुकेशन सिस्टम भी था वो कैसा था, धर्म पे आधारित था, गुरुकुल सिस्टम, वो ये सारी चीज़ें थी। मतलब सारी चीज़ें, रिचुअल्स, जो सब, जो मतलब गवर्न होता था, पूरा शासन चलाने की प्रक्रिया सब जो है वो धर्म प्रधान थी। भाई ये राजा होगा, ऐसा होना, राजा का ये उद्देश्य होता है, ये है फलाना ढिकाना। मतलब कहने मतलब कि जो हर समाज के हर अंग को मतलब धर्म जो है प्रभावित करता था, जहाँ सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लो कि अगर लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, तो भाई नहीं, भगवान की देना जो है, ठीक है, मानते चलो, ठीक। ये मान लो कि जैसे कि कभी कोई लड़का, मतलब लड़की है, कोई बच्चा पैदा नहीं कर रही, मतलब, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता था कि मतलब कि हो सकती है कमी पुरुष में हो, परंतु ये कब पता लगा, जब साइंस आई तब ना। और उससे पहले तो क्या होता, स्त्री को ही ज़्यादा माना जाता था, उसके कारण स्त्रियों को छोड़ भी दिया जाता था, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने वाला कि धर्म के आधार पर सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम, छुआछूत, ये सारी चीज़ें हैं,
ठीक है। धर्म के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। फिर वो सारी चीज़ें, खान पान के नियम, जजमानी सिस्टम, ये सारी चीज़ें, तो धर्म प्रधान था सारे, ठीक। तर्क बुद्धिवाद एवं विज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म के प्रभाव में कमी जारी है। अब देखो फिर क्या हुआ, साइंस आया, मेडिकल साइंस आया, ठीक है, इंजीनियरिंग आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आई, लॉजिकली आर्गूमेंट बढ़े, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि धीरे धीरे जो धर्म का प्रभाव कमज़ोर होता दिख रहा था, तो वो दिख रहा है, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं, आज भी चीज़ें हो रही है। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि साइंस और रिलीजन में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है। ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ साइंस भी और रिलीजन भी दोनों साथ में बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक दूसरे को काउंटर करते हैं, ठीक है। परंतु क्या हुआ है, हाल ही के वर्षों में मानव समाज के सभी क्षेत्रों में धर्म के प्रचलन और प्रभाव में पुनः वृद्धि होने लगी है। इसी घटना को धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद की संज्ञा दी जाती है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। जैसे अभी जैसे इसरो का चंद्रयान मिशन 3 था। अब जैसे इसरो का जब वो लॉन्च हो गया था, उसके बाद में इसरो जो चेयरमैन था वो जा रहा है मंदिर, जा रहा है प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब वो साइंस को मान भी रहा है, साथ में इस जो धर्म है उसमें भी बिलीव कर रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो वापस से बढ़ रही है, ठीक है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा, जब एग्ज़ाम आता है ना, चाहे यूपीएससी का हो, जो भी हो, ठीक है, तो क्या होता है कि लोग क्या होते हैं कि मंदिरों में जाते हैं मतलब बहुत भीड़ होती है, सही बता रहा हूँ, ये हकीकत, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा। लोग यहाँ पे जैसे देखना कि है ना, बहुत ज़्यादा वो भीड़ रहती है, ठीक है। या फिर आप देखना कि मस्त ये कौन कौन साइलेंट करो अपनी तरफ से, कौन है, आवाज़ आ रही है ना मेरी, ये बताओ। पूजा पूजा अमित नहीं पूजा, अरे बार बार मुझे मत बोलो, अब मैं हमेशा म्यूट करके ही रखता हूँ। चलो ठीक है, जो भी है, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब सुनो इधर ध्यान से। तो मतलब जैसे मान लो कि एग्ज़ाम होता है, तब लोग मंदिरों में जाते हैं तो मतलब मोस्टली यही होता है, ठीक है। जैसे आजकल देखो, जैसे गणेश चतुर्थी में बता रहा हूँ, जैसे मैं 2017 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि यहाँ लोग कोई गणेश चतुर्थी ऐसा कुछ मनाते नहीं थे। अब धीरे धीरे गणेश चतुर्थी यहाँ मनने लग गया है, नवरात्रा यहाँ मनने लग गया है। नहीं तो मोस्टली नवरात्रा गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र वाराष्ट्र उधर की ज़्यादा है, मिडिल इंडिया के ज़्यादा पार्ट है। मैं सोचो दिल्ली में गुजरात में जाते हैं नवरात्रा, हाँ, उधर गरबा वरबा मनते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, तो ये आगे चीज़ें बढ़ रही है, ठीक। अब देखें धार्मिक पुनः परिवर्तन के लक्षण क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि आखिर पता कैसे लगेगा कि अपन को धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद हो रहा है, ठीक है। तो सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म के प्रचलन और प्रभाव में पुनः वृद्धि हो रही है, ये तो अपन देख रहे हैं। जैसे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, राफेल जब आया था ना यहाँ पे फ्रांस से, जो अपने खरीदा था, तो जो उसकी पूजा हो रही है, हर चीज़ का मतलब समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, धर्म का प्रभाव, ठीक है। अभी संसद हुई तो देखो, उसमें जब नई संसद बनी तो वहाँ पे धार्मिक उच्चारण, वो सारी चीज़ें किया गया, मंत्रोच्चारण किया गया, सारी चीज़ें की गई। तो ये क्या है, ये धर्म का पुनः परिवर्तनवाद है, कि हर चीज़ों में अपन धर्म को वापस से ले रहे हैं। दूसरी बात, चुनावों में देख लो कि धर्म के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो ये क्या है, धर्म का पुनः परिवर्तनवाद है, ठीक। अगला देखो, अरे ये बताओ क्या कि जब उसमें ईसाई धर्म में जब धर्म का पुनर्परिवर्तनवाद हुआ था, तो उसमें तर्कवाद, बुद्धिवाद, तर्क और बुद्धि पर जोर दिया गया था, मतलब कि प्रैक्टिकली सोचने पर। बट हमारे धर्म में अभी भी आडंबर पर जोर दिया जा रहा है। तुम पागल हो, वो पुनः जागरण है। पुनः जागरण का मतलब हाँ, ये अलग चीज है। ये धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद है, वो पुनः जागरण है। अच्छा, पुनः परिवर्तनवाद अलग है क्या? उठा के फेंक दूंगा, पुनः जागरण है वो, रिनेशा है रिनेशा मतलब ये होता है कि पहले जागे हुए थे, फिर सो गए थे, अंधकार युग आया, वापिस से जागे, उसका मतलब ये अच्छा। है। ये चीजें कैसे, ठीक है। आगे देखो, परंपरागत धार्मिक मान्यताओं में विश्वासों के अनुपालन पर जोर दिया जा रहा है। जैसे देखो, परंपरागत पर्व त्योहारों के प्रचलन में वृद्धि हो रही है, ठीक है। लोई बधारा जैसे गणेश पूजा, नवरात्रा, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये बढ़ावा मिल रहा है। परंपरागत देवी देवता की पूजा पर जोर दिया जा रहा है, वही मैं बता रहा हूँ। लोग वापस से अपने रूट पे जा रहे हैं, ठीक है। कौन कहाँ से है, कहाँ अपने लोग देवी देवताओं को मान रहे हैं। नवीन कल्ट और सेक्ट का तेज़ी से विकास हो रहा है, उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वही मैं बता रहा हूँ, बागेश्वर धाम देखो, अब उसका एक अलग ही फॉलोअर बन गया है। राम रहीम के देखो, ठीक है। तो ये राधा स्वामी वाले देखो, सत्संग व्यास वाले देखो, ठीक है। कबीर पंथी जो है, ये क्या है, अब इनका देखो धीरे धीरे अभी बड़े बड़े सेमिनार कर जिसमें देखो राधा स्वामी वाला देखना, वो भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है।
अभी यार कल परसों अखबार में आए थे वो ज़मीन ऑक्यूपाई करे, तो मैं सही बताऊँ ऑल ओवर इंडिया उन्होंने जो ज़मीन ऑक्यूपाई करके रखा, बहुत जगह है। यानी मोस्टली मैं छत्तीसगढ़ रहा हूँ, वहाँ भी देखा मैंने, राजस्थान में देखा, मतलब हर जगह है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब अगर ये चीज़ें बढ़ रही है तो समझ बात है धर्म का क्या हो रहा है, पुनः परिवर्तनवाद हो रहा है ना। ठीक, अगला राजनीतिक, कोई राजनीति में धर्म का यूज हो रहा है। ठीक है, आर्थिक तथा सामाजिक घटनाओं का धार्मिक विश्लेषण हो रहा है। अगर जैसे मान लो कि अगर इकोनॉमी अगर ख़राब भी चल रहा नहीं तो भाई धर्म है इसीलिए ये सारी चीज़ें चल रही है, समाज में कुछ घटनाएं घट रही है तो उसका भी मतलब नहीं कि हम पुलिस प्रशासन को उनको जिम्मेदार बना के नहीं, भगवान चाहता है ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने मतलब कि सारी चीज़ें भगवान पे थोप दी जा रही है, मान लो भगवान को सारा ले जाए। जैसे कोरोना काल में सोचो, ये कौन बोल रहा है? सर मैं ना एक चीज नोटिस की हूँ कि जब से देखते हैं डिजिटल वाले दुनिया आया है ना, कि जब फोन वगैरह ये रील्स वगैरह ये सब बनने लगे हैं ना, तब से धर्म पे ज्यादा मतलब साउथ का धर्म नॉर्थ में मनाने लगे हैं, नॉर्थ का धर्म हाँ, साउथ, मतलब ये अल्टरनेट हो गया। हाँ, उधर मतलब क्या LPG रिफॉर्म हुआ तब से सोशल मीडिया सारी चीज़ें आई है, उसके बाद भी फ़र्क तो पड़ा ही है। जैसे अपन साउथ का खाना खाने लगे हैं, चाउमीन खा रहे हैं आजकल, सोचो चाइना की चीज़ें अपन खा रहे हैं। ठीक है, डोसा खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, बर्गर खा रहे हैं, ये वेस्टर्न है, ये सारी चीज़ें। तभी तो बता रहा हूँ LPG के बाद में रिफॉर्म हुआ, चीज़ें तो चीज़ें हुई है ना। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे बाज़ार में भगवान की सारी फ़ोटोएँ आना, ये सब ये चाइना से बन के आती है, सोचो। पर ये चीज़ें क्या है अभी, राखी बनाती है चाइना से, इतनी छोटी चीजें राखी वो तक आती है। हाँ वही ना, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये सारी जो LPG रिफॉर्म हुए हैं उसके बाद में सारी चीज़ें हुई है ना। और दूसरी जगह एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कोरोना काल था, तो कोरोना काल में सोचो गाय का जो मतलब गौमूत्र होता है उसको लेके भाई इससे कोरोना जा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। तो मतलब साइंस से बिलीव ना करके अपन इन चीज़ों बिलीव कर रहे हैं, तो ये क्या सारी चीज़ें, ये दिखाता है कि धार्मिक पुनर्प्रवर्तन हो रहा है। ठीक, एक तटस्थ अवधारणा जो मानव समाज हेतु सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावकारी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव है। पॉजिटिव इसलिए कि अपने लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है। ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन में लोग अपने आप आइडेंटिक होते जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। पर नेगेटिव भी है, आर्थिक जैसे मान लो बजरंग दल, ये सब चीज़ें क्या भी नेगेटिव है। नूह घटना हुई, RSS अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है धर्म के नाम पे, ये सारी चीज़ें वो नेगेटिव रूप है। मतलब RSS ही नहीं, जैसे PFI है, ये सारी चीज़ें क्या है, आतंकवादी जो भी संगठन होते हैं वो, मतलब समझो ये चीज़ें। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूपों में होता है। ठीक, धार्मिक पुनर्प्रवर्तनवाद के सामाजिक परिणाम, अब देखो अब इसके अपन परिणाम देख रहे हैं, तो सामाजिक परिणाम पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव दोनों भी होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अब देख रहे हैं पॉजिटिव क्या है, मतलब धार्मिक पुनर्प्रवर्तनवाद आया तो समाज में क्या पॉजिटिव परिवर्तन हुआ। ठीक, पहला, आज धर्म व्यक्ति की पहचान के रूप में स्थापित होकर वैश्वीकरण जनित पहचान संकट का समाधान करने में सहायक है। तो वही मैं बता रहा था, जैसे आप मान लो अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ सब लोग मान लो कि सब अपना अपना, मतलब वहाँ कल्चर मिक्सअप हो चुका है। अब वहाँ अपने आप को आइडेंटिटी बचाने के लिए आप अपना, जैसे वहाँ मोस्टली लोग जाते हैं ना, तब जैसे घर में तुलसी रखते हैं, वो भी मंदिर जाने का प्रयास करते हैं। वो यहाँ नहीं जा रहे होंगे इंडिया में, क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं लग रही थी उनको, यहाँ सब अपने जैसे लोग हैं। परंतु वहाँ पे जब अपने को लगा कि हम कौन हैं, तो वहाँ पे लोग क्या होता है कि अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए कि हाँ हम हिंदू है, तो मंदिर जाएंगे, तुलसी का पेड़ रखेंगे। ठीक है, तो वो भी अपने जीवन में जो है फॉलो करेंगे वो सारी चीज़ें। ठीक, तो उसके लिए वो चीज़ करते हैं वहाँ लोग। अगला, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा मानवता की दिशा में अनेक प्रकार्यों का संपादन करके, जैसे मैं बता रहा था इस्कॉन है, बहुत सारी और ज़्यादा बहुत सारी संस्थान हैं। नव उदारवाद के वर्तमान दौर में लोक कल्याणकारी राज्य के विकल्प के रूप में क्रियाशील, जैसे ध्यान से देखना, जब लॉकडाउन लगा तो उस टाइम बहुत सारी NGO, बहुत सारे धार्मिक संस्थान जो आए, जो लोगों की मदद किए खाना खिलाने में। जैसे मैं सर यहाँ नेहरू विहार में खुद जो है गुरुद्वारे का जो है लंगर उन्होंने खिलाया, उस टाइम सबके लिए फ्री। मतलब तो ये क्या है, ये मतलब ये काम राज्यों को निभाना चाहिए था, मतलब स्टेट को निभाना चाहिए था सर, गवर्नमेंट को निभाना चाहिए था, पर यहाँ पे कौन निभा रही है, धार्मिक संस्थाएं निभा रही। तो ये पॉजिटिव स्वरूप है। कोरोना काल देख लो आप, उसमें बहुत सारा इस्कॉन हो, चाहे अभी भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जो ये चीज़ें काम निभाती है। ठीक है, व्यक्ति को भावनात्मक सहारा प्रदान करके, ठीक है, जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, ठीक है, मैंने बहुत सारे देखे हैं कि लोग जो मतलब जिनको ऐसा लगता है कि अब जीवन ख़त्म कर लेना चाहिए, तो वो इस्कॉन से जुड़े या और संस्थाओं से जो जुड़ते हैं तो अपने जीवन को बचा पाते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि जीवन अब यही है, असफल हो गया तो जीवन में कुछ ही नहीं। पर जब धार्मिक चीज़ें अपन सीखते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें क्या सीखने का मतलब अपने को एक सहारा देती है। ठीक है, तो भावनात्मक सहारा प्रदान करके आधुनिक भोक्तावादी समाज में उत्पन्न निराशा, अब देखो ध्यान से समझना, आज का कंज्यूमरिज्म युग है, तो इसमें क्या सब लोग सब कुछ पाना चाहते हैं, तो सब कुछ पाने के चक्करों में क्या होता है, लोग परेशान रहते हैं। परंतु वहीं जब आप आध्यात्मिक को पढ़ने जाओगे, वहाँ बोला जाता है कि अरे नहीं, आप ये जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें पाना चाहते हो ये नहीं है, आपका असली उद्देश्य कुछ अलग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब समझ रहे हो ना।
तो लिबरेशन इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी। तो लोग फिर क्या संतुष्ट होते हैं जीवन में। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप मान लो कि आप धार्मिक नहीं हो, अगर मेटलिस्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी आपको। जैसे मान लो कि आपके पड़ोसी ने कोई गाड़ी खरीद ली, आप नहीं खरीद पा रहे, आप दिन रात गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, फिर आप क्या करोगे, मान लो कि फिर आप परेशान रहोगे, बीमार होगे, ठीक है। तो ये जो है डिप्रेशन का शिकार बनोगे। परंतु वही है धर्म जाके सीख लिया, अरे संतोष परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अरे वो क्या खरीदा, तुम क्या, तुम तो अपने जो जहाँ हुआ खुश रहो। तो मतलब ये हकीकत में खुद बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। अगर आप धार्मिक नहीं रहते हो तो आप फिर अगर मेटेरियलिस्ट बन गए ना तो बहुत आप जीवन में दुखी रहोगे, चीज़ याद रख लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, तनाव होगा, कुंठा होगी आदि से मुक्ति प्रदान करने में सहायक होता है। अब जैसे मैं एक चीज़ बता, मेरा एग्जाम्पल ही दोस्त था, ठीक है। अब अभी वो कहीं कोचिंग में काम कर रहा था, 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा था, घर के पास था, पर वो बोला नहीं मुझे तो 1 लाख रुपये वाला जॉब चाहिए। देखो मेरा पड़ोसी वो एक मारुति खरीद के ले आया, वो ऐसे लाइफ जी रहा है, वो वहाँ घूम रहा है, ये घूम रहा है, मैं कुछ ही नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो अब क्या होगा, वो निराशा है, तनाव है, कुंठा है। परंतु वही मान लो कि जैसे कोई स्पिरिचुअल बाबा के पास जाएगा तो उसको बोलेगा बेटा तू क्या कर रहा है, ये गलत है भाई। स्वाभाविक सी बात है, तू तेरा जीवन इस चीज़ के लिए नहीं बना है। तो जिस चीज़ को करना है, तेरा असली प्राप्ति, मनुष्य जो जीवन मिला है वो तेरा है, उसका उद्देश्य की मोक्ष प्राप्ति करना। इन जो तुझ चीज़ें हैं इस मेटेरियल चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है। तो मतलब कहने मतलब कि मतलब ऐसे जो इनका ना फिलोसॉफिकल होता है भाई। अगर आप कभी गलती से इस्कॉन के टच में आ गए ना, मतलब यू हैव टू, मतलब योर लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी बिल्कुल। मैंने कहना मतलब कि आप जैसे कल मान लो आपकी ड्रीम था कि बड़ी बड़ी कार घुमाना, ये सब चीज़ें अगर आप इस्कॉन के टच में आते हो तो फिर आप कुछ चोरी करोगे मतलब फिर आपका कार पाना जीवन को उद्देश्य नहीं हो जाएगा तो मेरा कहना मतलब कि अब देखो किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, किसी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मान लो कि जीवन में कुछ ही नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, मतलब उनका जीवन ऐसे मतलब था कि IAS बनेंगे, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, बीटेक किए, और जब इस्कॉन के टच में आ गए तो साधु बन गए, तो वो चीज़ भी है। तो मतलब सबका अलग अलग होता है, मतलब हाँ कहीं जो मान लो ज़्यादा लोग नेगेटिव हो जाते हैं तो वहाँ लोगों के लिए पॉजिटिव भी काम करते हैं, ठीक। विभिन्न धार्मिक चैनल द्वारा, तो वही मैं बता रहा था, जैसे संस्कार TV हो गया, ये लिख सकते हो आप आराम से यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। संस्कार TV हो गया, प्रसारित कार्यक्रम, धार्मिक धारावाहिक, कृष्णा, लिटिल कृष्णा, ये सब सारी चीज़ें, रामायण होगी, महाभारत हो गया, एवं सिनेमा जैसे अभी आदिपुरुष की मूवियाँ बनी जो भी है, तथा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस्कॉन का ना खुद यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके देखो, लोग मतलब कनेक्ट रहते हैं, लोगों का स्वस्थ मनोरंजन मिलता है, प्रदान करने और नैतिकता को सड़क करने में सहायक होते हैं। जैसे क्या होता है ना कि उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे इस्कॉन के 4 प्रिंसिपल हैं, ठीक है, कि आप मांस नहीं खाना चाहिए, ठीक है, शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और अवैध स्त्री संबंध नहीं करना चाहिए। ये क्या है, ये नैतिक नियम ही तो है। अब ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिखाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा रहता है कि आप अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ वो नहीं कर सकते, व्यभिचार मतलब संबंध नहीं बना सकते, परंतु ये सिखाता है, ये चीज़ समझो। तो ये समाज में एक नैतिकता को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला, परंपरा के कुछ रीति निर्देशक तत्व और कर्तव्यों में लगाई गई है। क्या लगाया गया है? तो ये जो कर्तव्य है कि आपको किस नियम से रहना है, संविधान इसको लागू नहीं कर सकता ना, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें अरे वो आपकी पर्सनल लाइफ को कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं गवर्न कर सकता, ये चीज़ याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा गवर्न करेगा सोशल लाइफ को, ये चीज़ याद रखना। आपकी पर्सनल लाइफ पे सही कभी इंटरफेयर करेगा। वहाँ ये सिखाता है क्लियर नहीं है। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही मेरी क्लियर? मेरे को तो आ रही है, बाकी लोग आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, सुनो आगे। परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक पक्षों को पुनः प्रचलन में लाकर मानवता की सेवा में सहायक है, ठीक। जैसे परंपरा के कौन से त्योहार, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, मिल्स एंड नाम मैं भूल रहा हूँ, मतलब हाँ इसमें मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो भी है, ठीक है। मिल्स एंड वो कौन है जो बहुत बड़े करोड़पति है, बिल्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, ऐसे करके, सुनो ध्यान से। उसमें क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट के जो है बड़े जो है उन्होंने क्या किया, मतलब जैसे परोपकार, जैसे अपने क्या है परंपरा के तत्व का परोपकार करना चाहिए। जैसे मान लो आज भी भारत में क्या होता है, जैसे मान लो लोगों के पास पैसे आता है या मान लो को जॉब लगता है तो मान लो कि दान पुण्य कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, हाँ बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, तो ये एग्जाम्पल याद रखना। तो ये क्या करता है कि अपनी इनकम का ये 90% लोग डोनेट करते हैं, ठीक है। क्या हो गया? बिल गेट्स की 22 का है, वो ही खुद चलाती है। हाँ मतलब वही ना, समझो इसका।
तो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ये लोग क्या करते हैं, मतलब अपनी संपत्ति का 90% दान करते हैं। और जैसे मान लो गरीब देश है, जैसे अफ्रीका में हो गए बहुत सारे, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में हो गए, वहाँ पे जाके लोगों को मतलब खाना खिलाना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ें। अब ये तो आपको जाओगे ना, आप हिंदू धर्म मान लो सीखोगे या कोई सा भी धर्म आप सीखोगे, तो वहाँ पे हमेशा रहता है, जैसे मुस्लिमों में रहता ज़कात का सिस्टम करना, ठीक है, गरीब लोग होते हैं उनको सहायता करना। तो ये चीज़ें जो है, अब ये चीज़ें कहाँ से सीखोगे, ये आपको कोई संविधान नहीं सिखाएगा, ना आज की कोई पढ़ाई सिखाएगी आपको। ये सिखाते धर्म सिखाता है कि आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का मतलब समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कौन सिखाएगा आपको, ये धर्म ही सिखाता है, ठीक है। जैसे भारत में बाबा रामदेव के क्रियाकलाप योग आयुर्वेद, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अपने जो प्राचीन जो चीज़ें थी, योग में जो महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत सारी बीमारियों को इलाज है उसमें, तो वो आया, इसलिए अपन ने आयुष मंत्रालय बनाया, सोचो, ठीक है। और आज विश्व योग दिवस मना रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या सारी चीज़ें हैं, ये अपन वर्ल्ड को अपनी तरफ से गिफ्ट है, ये अपनी परंपराओं का उनका, ठीक। श्री रविशंकर जी के क्रियाकलाप द आर्ट ऑफ लिविंग आदि के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो ये सब लोग कहाँ से सीख रहे हैं, ये लोग सब लोग अपने धर्म से सीख रहे हैं ना, और फिर विश्व को सिखा रहे हैं आज, ठीक है। बहुत सारे बाबा जो बहुत फेमस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है लोग उनसे बहुत जुड़ते हैं, कुछ अपने जीवन को बहुत अच्छा भाग्यवान समझते हैं कि हमने ऐसा जीवन मिला, या मानो, ठीक है, मतलब लोग खुशी मिलती है। मतलब वही बता रहा हूँ कि हर किसी को ना मेटेरियलिस्टिक चीज़ें खुश नहीं कर सकती, तो उन लोगों के लिए स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक। अब बात ये भाई ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें पॉजिटिव और धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद हो रहा है तो इसमें नेगेटिव चीज़ें भी है, ठीक है। समाज में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी फैलती है, जैसे नू घटना हो गई, कुछ दिन क्या था, शायद वो रैली, राम रैली कुछ ऐसा निकालना चाह रहे थे बजरंग दल वाले, तो वो क्या हुआ, वो दंगे हुए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो परंपरागत धार्मिक मान्यताओं के प्रति लोगों में भावनात्मक लगाव को बढ़ावा देकर धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव विकास में सहायक हुआ। वही मैं बता रहा हूँ। अब लोग चलो ठीक है धार्मिक बन रहे, धार्मिक बनने मतलब अंदर से वो विचारगत बदलाव नहीं ला रहे हैं, वो मतलब अच्छा मैं भगवा धारण कर लूँ, मैं एकदम धार्मिक बन गया, मैं तिलक लगा लिया, मैं भगवा धारण कर लिया, मान लो मोमडन है तो मैंने मान लो कि वो पहन लिया, टोपी पहन लिया, दाढ़ी फैला ली, तो मैं धार्मिक हो गया। अरे ये नहीं होता, धार्मिक का मतलब अंदर विचारगत बदलाव से होता है, पर वही है रूढ़िवादी बन गए। अब कोई भगवा मान लो कि जैसे वो कौन सी मूवी थी, शाहरुख खान की जो मूवी आई थी जवान, जो भी XYZ है, तो उसमें मान लो कि वो दीपिका पादुकोण थी, तो उसमें वो भगवा कपड़ा पहन लिया। अरे भाई भगवा का मतलब अब ये सही नहीं, कभी से कोई भी भगवा पहन ही नहीं सकता, मतलब समझ रहा कि मतलब अब ये क्या हुआ, ये धार्मिक। अच्छा मैं पठान मूवी में पहना था, हाँ वो पठान मूवी वाला, ठीक है। तो मतलब कहने मतलब सोचो लोग उसको पे ट्रोल किए, वो सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो मेरा कहना ये गलत है। अब ये क्या हो रहा है कि अपन धर्म को बाहरी तत्वों पे अपन ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आंतरिक तत्व क्या है यार, परोपकार करो, सेवा करो, एक दूसरे का बुरा मत सोचो, अच्छा करो जीवन में, कभी गंदे विचार मत रखो, ठीक है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। अरे वो मतलब भगवा पहन रही है तो उसको मारो, ये पीटो, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मैं बता रहा हूँ एक चीज़ है ना, जैसे गाय की हत्या करते हैं लोग, ठीक है, बात है तो बताओ कि आपने गाय को छोड़ा है क्यों, वो जो शेल्टर हाउस में जा रही हो क्यों जा रही है, क्योंकि आप पाल नहीं रहे हो। जो अरे ये रियलिटी है ना, जो कुछ ही नहीं है, ये जो लोग गाय को बचाने की बात करते हैं ना, वही खुद गाय को मांस खाते हैं जाके, मतलब समझ रहे हो, मतलब रियलिटी में कुछ दिखा कुछ और है, कर कुछ और है, मतलब बात हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसके कारण क्या होता है कि फिर धर्म को लेके फिर विवाद बढ़ते हैं, ठीक है, धार्मिक हिंसाएं होती है, ठीक। फैशन में भी तो चल रही है ना धर्म, मतलब धर्म को मानते नहीं है पर उसकी वेशभूषा कोई ऐसे फैशन ले लिया है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, टीका लगाना, ये सारी चीजें क्या, वो राम जो लिखा रहता है उसको पहनना, अरे भाई उसका महत्व तो जानो पहले, ठीक है। तो मतलब बात वही है, गले में माला पहन लिया तो बस हम धार्मिक हो गए, पंडित हो गए, जनेऊ धारण कर लिया तो हम पंडित हो गए। अरे उससे सिर्फ पंडित बनते हो, आचार विचार से पंडित बनते हो। सबसे बड़ा सर जी वो धारण कर लेते हैं रुद्राक्ष, जो कि रुद्राक्ष हर कोई धारण कर नहीं सकता उसको। अब वही मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ें दिखावटी है, ठीक है। अगला रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं एवं अतार्किक विचारों का प्रचार प्रसार करके मनुष्य का मानसिक गतिशीलता में बाधक, वही मैं बता रहा हूँ। अरे नहीं देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, इसे समझ पाओगे आप। मतलब क्या था, सर्दी का टाइम था और ये बात थी 2020-22 की जो भी है, ठीक है, उस दौर की बात है, हाँ 2020 की बात है। तो उसमें क्या एक नीम का पेड़ था, ठीक है। अब उसमें अचानक से क्या हुआ कि पानी निकलने लग गया। ये मतलब मैं भी वहाँ पे था, आई सॉ, मतलब वो होता है एक वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। एबनॉर्मल कंडीशन मतलब जब प्रकृति के नियम थोड़ा बहुत कुछ, मतलब ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी उस टाइम, सर्दी का टाइम था, तो क्या जैसे मतलब अपना बॉडी भी हीट रिलीज करता है, तो वैसे ही वो पेड़ है वो पानी छोड़ रहा था।
अब लोग उसकी आगे पूजा कर रहे हैं भाई। तो मतलब समझ रहे हो ना, ये क्या है ये, मतलब अरे ठीक है। और जब आप साइंस को नहीं समझोगे, देखो यही होता है, जब साइंस को नहीं समझोगे तो धर्म को जो बोलबाला रूढ़िवादी परंपरा है वो आगे बढ़ती है, और जब आप साइंस को समझने लग जाओगे तो धर्म ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो मतलब अभी भी पूजा करते हैं। अरे अब नहीं, फिर वो बाद में पानी रुक गया, जो भी XYZ है, लोग पूजा कर रहे थे वो व्हाटएवर, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें होती है। अब जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, जैसे मैं उस टाइम जब गीता वीता बांटा तो लोग मेरे आके पैर छू रहे, मैं बोला कि यार मुझे बचने दो इन चीज़ों से। लोग मेरे को हाथ दिखा रहे हैं कि हमारा भविष्य बता दो, हमारे बच्चे को कुछ नज़र लग गया, इसका झाड़ू काट दो। मैं बोला ओ माय गॉड। मतलब समझ रहे हो, मतलब यार लोग किस तरीके से देखते हैं, मतलब हाँ। वो ड्रेस पहनी, अरे हाँ, मैं धोती कुर्ता पहनता था, वो मतलब समझ रहे हो ना, वो धोती कुर्ता मतलब मुझे बाबूजी समझने लग गए थे, बाबा लोग समझने लग गए थे मुझे। तो वो मेरे को बताते थे कि हमारे बच्चे को नज़र काट दो। हमारा इसका घर का इसका शादी नहीं हो रहा है, इसका जॉब नहीं हो रहा है, इसका बता दो। मैं बोला कि यार मुझे माफ़ करो। मैं ये आपको स्कूल में जब आए थे तब आप? हाँ, मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, मतलब ऐसा नहीं अभी जुड़ा तो अभी भी हूँ, परंतु मैं अभी इतना ज़्यादा वो चीज़ें को फॉलो इन द सेंस में कर ही नहीं पाता हूँ। पढ़ाई वो लाइफ में जब ठीक, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ चीज़ें। अरे सुनो, मतलब ये चीज़ समझो, मैं चीज़ बता रहा हूँ, छोड़ो जो भी है पर्सनल, ठीक है। सुनो, मतलब कहने मतलब कि जैसे वो नीम का पेड़ का भी, ये तार्किक चीज़ है, रूढ़िवादी चीज़ है। अब जैसे वही गौमूत्र का मतलब सेवन करना कोरोना लॉक टाइम में, ये सारी चीज़ें क्या है। अब इससे क्या होता है, मनुष्य की जो मानसिक, अब समझ पाता है, अगर सोचो कि गौमूत्र से सारा कोरोना बीमारी दूर हो जाता, तो फिर सोचो कि वैज्ञानिक जो वो दवा का कैसे विकास करते, अगर दवा का विकास नहीं करते, सोचो कैसे कोरोना से अपन लड़ पाते। तो बोला समझ ना कहीं साइंस के खिलाफ ये चीज़ें होती हैं, ठीक। फिर आगे देखो, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अरे सभी को लग रहा है या इसी को लग रहा है, बताइए। हाँ अभी कट रहा था, थोड़ा कट रही है। अभी आ रहा है मेरा, अभी बताओ प्रेजेंट टाइम में। कट रही है। ओह माय गॉड, व्हाट आई डू। अब क्या किया जाए, अरे नेटवर्क को, अरे वाईफाई बहुत परेशान कर दिया, वो लगाना फाइबर वाला लगाना पड़ेगा, बहुत परेशान। कंज्यूमर कोर्ट से शिकायत। अरे वो कर दिया वो सब कुछ, क्या ही करोगे। अभी भी आ रहा है कि बताओ मुझे। हाँ अब अभी ठीक है। ठीक है, शुरू करें पढ़ना। ठीक है, अब आगे देखो। तो परंपरागत मान्यताओं तथा धार्मिक एवं तार्किक विचारों के प्रसार द्वारा आधुनिकरण में नवाचार का विरोध। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे मतलब सोचो कि नहीं, हमारे तो यहाँ पे पहले से ही विमान बन चुके थे, अरे फिर आप इनोवेशन कैसे करोगे। देखो मतलब धार्मिकता को एक सीमित तौर पे यूज करना चाहिए। जैसे मान लो कि नींद अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, उससे हेल्दी माइंड रहोगे। तो वैसे धर्म का भी इतना ही यूज होना चाहिए। अब धर्म को हर जगह यूज मत करना हो, सोचो कि नहीं अब। मतलब ये चीज़ समझो, मतलब कहने का मतलब है जैसे इंडिया में जब मैच होता है ना भारत पाकिस्तान का, तो लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये है, अरे यार वो खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो हारेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब समझो ये चीज़ें हर जगह, मतलब आप धर्म का यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ें भी सही नहीं रह जाती है, ठीक है। मतलब इररिलेवेंट चीज़ों को बढ़ाओ, जैसे सती प्रथा हो गया, ठीक है, विधवाओं के साथ जो करता है समाज, मतलब समझ रहे हो ना, ये चीज़ें गलत है। महिलाओं को उस तरीके से देखना, मतलब ये चीज़ें गलत है। सर ये मोदी के चुनाव के तहत हुई थी, जैसे हवन कर रहे हैं मोदी जी के लिए, और ये वो कर रहे हैं। ये नहीं चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था, जब वो मोदी जी के लिए देखने के लिए मिला था कि हवन कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं मंदिर। हाँ वो हर जगह होता है, वो हर जगह होता है। मोदी जी के बर्थडे में आरती हुई थी सर सभी जगह। अरे वही सारी चीज़ें हैं, मतलब ठीक है, वो एक अलग है, पर बात है ना, देखो बात यहाँ पे आती है कि जैसे मान लो कि आप महिलाओं के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, ठीक है, या कास्टिज्म कर रहे हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कर रहे हो, तो वो चीज़ें गलत है फिर, ठीक है। तार्किक विचारों को आप बढ़ावा दे रहे हो जिनको कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना, भी ये चीज़ें क्या है, ये मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है ना, इनोवेशन के खिलाफ है सारी चीज़ें, ठीक। आगे देखो धार्मिक, अरे रुक जाओ तुम लोग, फिर क्लास नहीं होगी, फिर सपना चुप हो जाओ, तुम चॉकलेट खा लो जाके चुपचाप, ठीक है। आगे देखो धार्मिक मान्यताओं है रीतियों का प्रचलन में लाकर धर्मनिरपेक्षण की प्रक्रिया का विरोध में। वही बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि अभी मोदी जी जा रहे हैं राम मंदिर बना रहे हैं, देखो अपन धर्मनिरपेक्ष है, तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ये किया जाता है कि सरकार इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगी, पर वो जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब ये क्या, इसे साफ पता लग रहा है कि फिर भारत बोलता है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ऐसे नहीं होता। कभी मोदी को जाके देखे हो कि वो किसी मस्जिद का जाके उद्घाटन कर रहे हैं,
मतलब समझ रहे हो ना ये चीज़। अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो तो आपको वो काम भी करना चाहिए ना, और वो कहाँ करता है। ठीक है, लोगों में अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति अंध लगाव तथा धार्मिक रूढ़िवाद को बढ़ाकर सांप्रदायिकता के विकास में सहायक और धार्मिक आधार पर आतंकवाद के उद्भव में सहायक। वही मैं बता रहा हूँ, जैसे PFI संस्थान है, या हमेशा आतंकवाद को मुस्लिमों से समझना, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हिंदू संगठन भी है जो भाई आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने मतलब यही है कि धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हो तो उससे क्या होगा, देश में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला टॉपिक है धार्मिक। देखो ये टॉपिक करना जरूरी है कि साथ में पैरेलल, हाँ ठीक है, यहाँ तक करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक करना है। ठीक, अब अगला देखो, अगला टॉपिक धार्मिक रूढ़िवाद या मूल तत्व, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। धार्मिक रूढ़िवाद, रूढ़िवाद मतलब क्या होता है, पहले ये सही समझो। पहले रूढ़िवाद वर्ड को समझो। रूढ़िवाद का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ चली आ रही और उसको लोग बिना आँख मूंद के चल रहे हैं। जैसे मैं एक चीज़ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे आप मान लो रास्ते में जा रहे हैं और बिल्ली आपको कोई क्रॉस कर दे कौन क्या क्या करता है। जैसे हमारे गांव में ये प्रचलन था कि जैसे बिल्ली अगर होगी भाई नहीं जाना चाहिए उस रास्ते से, अगर जाना है तो 3 बार चप्पल उठाओ, चप्पल मारो, या मोस्टली मैं भी किया हूँ, मतलब अब नहीं करता हूँ। एक अलग बात हमारे यहाँ पे पानी, देखो सुनो मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता था भाई, मतलब ये समझ में बचपन से सिखाया गया, तब क्या करें। ठीक है, अब जैसे मान लो कि बिल्ली क्रॉस कर गई, अब मान लो मैं स्कूल जा रहा हूँ, भाई स्कूल तो जाना पड़ेगा। ठीक है, ना टीचर पिटाई करेगा उधर, तो अब मैं क्या करता था, या तो फिर वेट करो आपकी कोई चला जाए, जो व्यक्ति नहीं देखा हो वो चला जाए, क्रॉस कर जाए तब आप चले जाओ। ठीक, एक तरीका ये होता था। अब दूसरा ये तरीका होता है कि आप क्या करो, चप्पल को अपने फेंको उधर की साइड चले जाए तो मैं चप्पल फेंकता था तो आजकल नहीं, अब नहीं करता हूँ ये चीज़ें। अब डजन नॉट मैटर, मेरे लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है, मैंने नहीं रखी ये चीज़ें, पर बचपन में बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है, ये रूढ़िवादी चीज़ है, मतलब उसका कोई लॉजिक ना कोई सेंस है ना कुछ भी नहीं, बस मान रहे हो। ठीक है, मतलब ये हम यहाँ पे वेट करते हैं या फिर पानी पी के, बस और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चप्पल नहीं हमारी तरफ ये चलता है कि चप्पल वप्पल मारो। ठीक है, मतलब चप्पल फेंक देते हैं, मैं खुद किया हूँ, मुझे याद अच्छे तरीके से। तो ये क्या है, रूढ़िवादी। अब इसका कोई सेंस है मतलब हाँ ठीक है, ये गुजर गया तो ये क्या, अब क्या हुआ उससे। ठीक है, तो मतलब मैं बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ जैसे मतलब गांव में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। जैसे कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे ऐसा होता है कि जैसे मेरी मम्मी, मतलब जब मैं दिल्ली आता हूँ कभी भी, जैसे मोस्टली अभी मान लो मैं घर जाऊँगा तो मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो मम्मी ये बोलेगी कि नहीं मुझे पहले नहा लेने दो, उसके बाद में तुम घर जाना, मतलब दिल्ली की निकलना, मतलब जो भी XYZ है, मतलब ये सारी चीज़ें रहती है। या फिर घर से आप बाहर मत निकलो, मीठा खा के मत निकलो, चोर लग जाए, वो मतलब भूत लग जाएंगे तो मतलब मेरा कहना मतलब कि ये सारी चीज़ें जो भी है, तो जिनका मतलब कोई लॉजिक सेंस नहीं होता, फिर भी बस वो चल रही है। ठीक है, तो अब बात आती है, ये तो रूढ़िवाद हो गया। अब धार्मिक रूढ़िवाद, तो धार्मिक रूढ़िवाद मतलब कि ऐसी चीज़ें जो धर्म बढ़ावा दे रही है और जिसका मतलब कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब वो चीज़ें बढ़ रही है। ठीक है, जैसे सती प्रथा थी उस टाइम, उस दौर में। अभी किसका है इसमें, धर्म का बहुत बड़ा रोल था ना, सती प्रथा हो गया। ठीक है, तो उसमें अब क्या था कि महिलाओं को सोचो कि जला दिया जाता था धर्म के आधार पर, तो ये क्या था, उसमें कोई लॉजिक सेंस था भाई, क्या मतलब उसका पति खत्म हो गया तो भाई ठीक है दूसरी शादी करें। जैसे आज के दौर में अपन कैसे इन चीज़ों को अपनाएं, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपन इसमें देखिए रूढ़िवाद का अर्थ क्या है, धार्मिक रूढ़िवाद क्या अर्थ है, धार्मिक रूढ़िवाद के लक्षण क्या है, धार्मिक रूढ़िवाद दुष्परिणाम कैसे, नेगेटिव क्या है। ठीक है, इससे कारण क्या है, इसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, मूल्यांकन सुझाव। ठीक, तो रूढ़िवाद का अर्थ किसी मूल विश्वास या सिद्धांतों में आस्था, कठोर प्रतिबद्धता और उसका अनुसरण रूढ़िवाद कहलाता। मैं वही बता रहा था, जैसे भाई बिल्ली क्रॉस कर गई, अब वो समाज मानते आ रहा है, हम भी क्या करेंगे उसमें ठीक है, तो वो मानना, वो सारी चीज़ें। ठीक, रूढ़िवाद का स्वरूप धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों हो सकता है। तो वही मैंने बताया, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिलीजियस होती है, कुछ चीज़ें नॉन रिलीजियस होती है। गैर धार्मिक रूढ़िवाद के रूप में फासीवाद या नाजीवाद तथा धार्मिक रूढ़िवाद के रूप में मुस्लिम रूढ़िवाद और हिंदू रूढ़िवाद। ठीक है, ये है। नाजीवाद जैसे बिलीव करते थे, फासीवाद भाई मार दो इनको, ठीक है, युधिष्ठिर को मार दो, इनके कारण जो है विकास नहीं हुआ है। ठीक है, या मान लो विश्व में वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे। तो ये सारी चीज़ें क्या है। और वैसे जैसे अभी जो है बागेश्वर धाम बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, सनातन धर्म, ये फलाना दिखाना, तो मतलब ये क्या है, अब ये धार्मिक रूढ़िवादी तो है सारी चीज़ें। अब देखो धार्मिक रूढ़िवाद किसी धर्म के प्रति धर्मांता, मतलब धर्म को लेके एकदम अंधापन, आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, बस बजरंग दल एकदम मार दो सबको, या उग्रता का प्रदर्शन धार्मिक रूढ़िवाद कहलाता है। मतलब वही देखना, ध्यान से समझना, जब आप अपने धर्म के वर्चस्वता के लिए फिर कुछ भी कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, फिर आपको नहीं लग रहा कि ये गलत है, मतलब समझ रहे हो ना ये चीज़। अब जैसे मान लो कि नूह में जो घटना हुई, ये क्या, अभी कोई भी धर्म नहीं सिखाता भाई, ये धार्मिक अंधता है। मतलब
धर्म से आप अंधे हो गए तब ऐसी चीज़ें करते हो। जैसे एक व्यक्ति हाथ बांध दो उसको और उसको तलवार दे दो, फिर क्या करेगा वो? कुछ भी करेगा। तो वैसे जब मतलब धर्म का मतलब कभी ऐसा नहीं होता किसी मारपीट करना, ये सारी चीज़ें, ठीक, जिसमें चार तत्व केंद्रीय होते हैं, ठीक है। किसी धर्म के मूलभूत सिद्धांत और धर्मांधता की सीमा तक विश्वास में प्रतिबद्धता, मतलब वही बता रहा हूँ कि हिंदू मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना, वो हिंदुओं के अलावा जो सारे धर्म वो सब बेकार है, सनातन धर्म सबसे सर्वोच्च है। तो जब ये माइंड सेट आ जाएगा तो समझ तो दूसरे धर्म को क्यों कहाँ रेस्पेक्ट देगा, वहाँ कहाँ टॉलरेंस की पावर वहाँ उनके साथ करेगा वो, ठीक है। अगला, अपने ही धर्म के संदर्भ में सारी दुनिया को देखनी पड़ती है, वही बस कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरे धर्म के लिए सब धर्म तो तुच्छ है, ये है फलाना दिखा रहा, मतलब बहुत ज़्यादा ये चलता है। इसीलिए तो क्यों फिर वो अब हिंदू राष्ट्र इनके बनाने, फिर अपनी सेना खड़ी करेंगे, ये बजरंग दल, ये हिंदू आर्मी सेना, ये फलाना दिखाना, मतलब जो भी है XYZ, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वो अपने धर्म को लेके बस फिर अपना पॉपुलैरिटी गेन करना चाहेंगे। जैसे उस टाइम देखो ना, बात हिंदू धर्म की नहीं, अब तो ईसाई धर्म ने तो यही किया था। जब पूरे विश्व में उन्होंने, जब कॉलोनियलिज्म चल रहा था उस टाइम, तो उन्होंने क्या किया, हर जगह जैसे भारत में 1813 में देखो ईसाई चर्च लोग आए, यहाँ पे कितना सारा विकास। उनका क्या मानना है कि वो सारे धर्म सब खराब है, सब अंधकार में डूबे हुए हैं, हम ही हैं जो उनको सिखा सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो उस टाइम उन्होंने क्या, वाइट बर्डन थ्योरी, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, ये उसी तरीके ही तो है, अपने धर्म को ज़्यादा सर्वोच्च मानना, ठीक है। अपने सर इंडियंस ने समझा दिया था कि अगर हमको हमारे धर्म को छेड़ेंगे तो बता देंगे, मतलब समझो ये चीज़ें वो हर जगह रहता है, ठीक है। अपने परंपरागत धर्म को अंतिम सत्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना, तो अंग्रेज भी यही कर रहे थे, आज हिंदू भी यही कर रहे हैं, मुस्लिम भी यही कर रहे थे, ठीक है। जैसे आज पाकिस्तान में चले जाओ ना, मुस्लिम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी थोड़ा बहुत धर्म के बारे में कुछ बोल देता है उसको मार देते हैं। वहाँ पे एक इससे नंदा कानून बना है कि आप कुरान का मजाक उड़ाते तो मार देते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वो चीज़ें। अपने धर्म से अलग समझ जीवन शैलियों को भ्रष्ट मानते हुए शुद्धिकरण का प्रयास करना। हाँ, जैसे हिंदू अभी चल रहा है ना ये चीज़ें, वापस से अपने धर्म में प्रवेश करवा रहे हैं, शुद्धिकरण अब करते हैं। जैसे मान लो कि कोई मुस्लिम बन गया था, वापस हिंदू आ रहा है, तो उसे शुद्धिकरण किया जाता है। व्हाटएवर, ये सब सारी चीज़ें। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अपन, क्या होता है धार्मिक रूढ़िवाद के लक्षण क्या होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये चीज़ें धार्मिक रूढ़िवाद है। तो सबसे पहले अपने धर्म तथा उससे जुड़ी विश्वास व्यवस्था को अनिवार्य तथा पूर्णतः प्रमाणित मानना, मतलब कि जैसे भाई ध्यान से समझना है चीज़ कि मतलब जो भी है, मतलब कि राम भगवान ने कुछ किया, ठीक है, अब उसे पूर्ण विश्वास है आपको कि वो सही है, बस अब मतलब गलत हो ही नहीं सकते। मतलब समझ रहे हो ना ये चीज़। एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे रामायण में है ना, वो ये चीज़ में विकास देवी के जब विवाद उठा था वो वाला। जैसे रामायण में जो होता है कि जो राम है ना, कि एक बार एक जो मतलब SC कम्युनिटी ST कम्युनिटी का जो रहता है उसको मार देते हैं। रीज़न ये होता है कि वो धार्मिक मंत्र उच्चारण कर रहा था, ठीक है। तो अब ये सही सोचो कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो आपसे प्रेजेंट टाइम में तो राम गलत नजर आएंगे ना आपको, वो हो सकता है उस टाइम में जो भी मतलब समझ रहे हो ना। तो परंतु नहीं, जो धार्मिक लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो नहीं, राम भगवान ने जो किया सब कुछ सही। दूसरा चीज़, राम ने अपना पत्नी को छोड़ दिया, सोचो। तो आज ही प्रेजेंट सेंस में देखोगे तो गलत है ना। परंतु वो जो लोग होते जो धार्मिक को एकदम पूरा वो मानते हैं, तो वो एकदम गलत मानते हो, मतलब गलत मानने को तैयार ही नहीं होते हैं वो चीज़। भाई आज के सेंस में तो गलत चीज़ किया ना राम भगवान ने। जैसे अगर ऐसे छोड़ने लगे तो हर कोई अपनी वाइफ को छोड़ देगा ना, मतलब समझो ये चीज़। सर ऐसे तो फिर उसमें भी महाभारत में भी बहुत गलत हुआ था। हाँ, संविधान होता ना सर, ठीक है, जो भी मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ याद रखना, जो धर्म को लेके बहुत ज़्यादा वो अतिवादी हो जाते हैं और अपने धर्म को ऐसा मानते हैं कि मेरा धर्म गलत हो ही नहीं सकता कभी, तो फिर वो ऐसे लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक। अपने धार्मिक विश्वास में धर्मांध और स्वरूप में आक्रामक, कोई फिर ज़्यादा क्या है कि थोड़ा भी उनको कुछ धर्म के बारे में कुछ बोल दो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि वो धर्म को लेके इतना वो ज़्यादा रह जाते हैं। इसलिए देखिए ना, बजरंग दल वाले से कभी मिलना, कभी RSS वाले से मिलना, कभी बोल मत देना धर्म के बारे में उल्टा से उल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ यही होती है कि जो फिर उनको है ना, फिर दूसरों की जान लेने में भी पता है, बस फिर उनको ऐसा लगता है हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए हमने मार दिया इन लोगों को, उनको बुरा नहीं लगता उन चीज़ों को लेकर, ठीक है। इसमें धार्मिक विश्वास मुख्यतः स्वयं का मत, मतलब बस जो आपका ओपिनियन है उसी को, दूसरे वाले को ओपिनियन को मानना ही नहीं। जिसका धर्म में विद्वान होना आवश्यक नहीं है, किंतु इस विश्वास को रूढ़िवादी धर्म की पुनः व्याख्या द्वारा धर्म सम्मत सिद्ध कर देता है। जैसे जिहाद, स्टीव ब्रूस, फंडामेंटलिज्म, मतलब समझो ये लव जिहाद आजकल ये सब अपने मतलब प्रोपेगेंडा फैला दिया उसका कि
अरे रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। लव जिहाद केस में मान लो कि 100 में से एक आध केस हो जाते होंगे जिनका मतलब माइंड सेट होता है कि हाँ हम हिंदू लड़की से शादी करेंगे फिर उसको मुस्लिम बना देंगे, ठीक है। एक आध केस होते हैं, मैं इसको चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, पर तो ऐसा नहीं है कि सारे केस ऐसे होते हैं, सारे केस तो ऐसे नहीं होते हैं ना। याद करो 2018-19 में एक घटना हुई थी जिसमें एक जोधपुर में, राजस्थान की घटना है, उसमें एक बंदे ने सोचो लाइव आके लड़कियों को कि काट दिया था उसको कि ये लव जिहाद फैला रहा है, ये सारी चीज़ें। मध्य प्रदेश में अखलाक को जो ये अखलाक नहीं एक आदमी को काट दिया गया था, वीडियो के सामने बनाकर कैमरे के सामने काटा था सर, ये मुझे याद है। मतलब समझो ये चीज़, अब ये क्या है, ये बहुत खतरनाक है ना कि हाँ हम अपने धर्म की रक्षा के लिए हमने इसको मारा, मतलब ये क्या है, मतलब ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो अपराध हो रखे हैं, जैसे लड़कियों को मार देते फिर इसीलिए तो हो रहे हैं ये, वो अपने को मारते हैं फिर ये अपने को मारते हैं। हाँ मतलब वही सारी चीज़ें हैं, मतलब धर्म को लेके वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें विज्ञान और विवेकवाद दोनों का अस्वीकार किया जाता है, मतलब वो ये साइंटिफिक और जो मतलब रैशनैलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, तभी तो ये सारी चीज़ें बढ़ती है ना। मैं वही बता रहा हूँ, साइंस जहाँ नहीं होगी वहाँ धर्म होगा, और जहाँ साइंस होगी वहाँ धर्म कम होगा, ये चीज़ याद रखना हमेशा। जहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज है लोगों के पास वो ऑटोमेटिक धर्म को लेके कमज़ोर हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि साइंस और रिलीजन हमेशा कॉन्ट्राक्ट रहता है, विरोधाभास रहता है इनमें, ठीक। धार्मिक रूढ़िवादी व्यवहार में उग्रता का प्रदर्शन करते हुए, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे कभी देखना या मान लो कि जो ताजिया निकलता है, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होता है कि एकदम उग्रता प्रदर्शन किया जाता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें प्रदर्शन, हाँ बात ये होती है ना कि चीज़ें किस सेंस में की जा रही है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लोग धार्मिक ना होकर आजकल लोग अपना जो है अपनी मनोभावना उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। धर्म से कोई मतलब नहीं रहता उनको, ठीक। धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव के कारण क्यों उद्भव हो रहा है, क्यों ये भारत में बढ़ रहा है, ठीक है। तो धर्म आधारित नरजाति केंद्रितता की भावना है इसकी प्रतिक्रिया, ठीक है। अब देखो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे हिंदू है तो वो क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या है उसके एक ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जितने भी रिलीजियस लीडर होते हैं, जैसे मान लो धर्म सभा थी, धर्म सभा उसने अनाउंस किया था लॉकडाउन के टाइम में कि मुस्लिमों को यहाँ से भगा फेंटो, उनको मार दो, उनको मतलब उस टाइप से, मतलब वो भी जो भी एक्सपेक्टेड हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्करों में, तो ये चीज़ें क्या गलत है, ठीक है। उनको हिंदुओं को लेके प्रायोरिटी देना और सबको एकदम साइड में कर देना, ठीक। रूढ़िवादी व्यक्तियों या संगठनों द्वारा इस दिशा में किया गया प्रयास, वही बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे मुस्लिम जो कम्युनिटी उसमें भी बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो उनको लगता है कि हिंदुओं को मार दो, वो कर दो, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में देखो ना, वहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की प्राप्ति हेतु या जनता को लामबंद करने हेतु धर्म का प्रयोग, तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो बीजेपी अभी कर रही है, राजीव गांधी ने उस टाइम किया। तो ये क्या है, वोट बैंक की राजनीति है। वैश्वीकरण जनित पहचान का संकट और इसके समाधान हेतु लोगों द्वारा अपने नजाति केंद्र की ओर उन्मुख होना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में वही आइडेंटिटी क्राइसिस, तो लोग अपने धर्म की तरफ आके वापस से जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि वो कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, उनके लग रहे हैं भगवत धारण कर लिया तो मैं पंडित बन गया, वो वाटेवर जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। विभिन्न धार्मिक समूहों द्वारा संगठन दबाव समूह के आधार के रूप में धर्म का प्रयोग, ठीक है। जैसे आज भी जैसे मान लो कि गवर्नमेंट दबाव बनाओ तो धार्मिक जो समुदाय वो एक जगह हो जाता है, ठीक है। तो वो फिर ऑटोमेटिक मतलब सरकार को वोट बैंक से मतलब है ना। अभी देखो धार्मिक समूह होता है, लीडर होते हैं, इनसे कितने लोग जुड़े, जैसे बाबा बागेश्वर धाम एक, अब देख लेना ये वोट बैंक में होगा। अभी देख लेना जैसे 2024 के चुनाव आएंगे तो ये बागा बागेश्वर धाम यहाँ सब लोग जाएंगे मतलब जो भी पॉलिटिकल लीडर होगा फिर बाबा बोलेंगे हाँ इसको वोट दो। तो ये क्या है, मतलब समझ में आता है। तो पॉलिटिकल पार्टी इनको इसलिए सपोर्ट करती है कि इनका वोट बैंक है, वोट बैंक है। तो ये भी अपने कारण जो भी है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग है, वैसी मांगे आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक। सामाजिक आर्थिक विषमता, गरीबी, बेरोजगारी और ऐसी जैसी समस्या, देखो सबसे मेन चीज़ तो यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये इसी कारण लोग यहाँ भागते हैं। लोग देखो मान लो पैसे वाले नहीं हैं तो लोग यहाँ जाएंगे कि हम पैसे वाले बन जाए। देख लो बागा बागेश्वर धाम में क्या है, वहाँ सब लोग अपनी प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, कोई गरीब है, कोई बेरोजगार है, ये सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं ना। अब जैसे मान लो कि प्रॉपर कोई IAS अधिकारी है, सब कुछ उसका बढ़िया चल रहा है, तो वो क्यों जाएगा वहाँ पे। ये मान लो किसी का अच्छा खासा जॉब चल रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो क्यों जाएगा वहाँ पे। मतलब समझ लोग परेशान है तभी तो जा रहे हैं ना वहाँ पे। तो ये परेशान है वो सरकार ख़त्म नहीं कर रही है, वो बाबा लोग ख़त्म करे तो बाबा लोगों के पास जाएंगे। सरकार तो जब चीज़ें काम नहीं करेगी तो ये लोग काम कर रहे तो समझ तो लोग उनको ज़्यादा मानेंगे ना। धार्मिक रूढ़िवाद एक समस्या है, दुष्परिणाम। अभी समस्या कैसे है, ठीक है। धार्मिक पुनः परत्ववाद में वर्दी फैलाता धर्म निरपेक्षण की प्रक्रिया कमजोर, तो समझ बात है संविधान के खिलाफ हो गया। क्योंकि संविधान का लक्ष्य तो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना। अरे तो सोचो उसी को कमजोर कर रहा है। विवेक सम्मत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विरोध, ये तो याद रखना आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी के खिलाफ है।
उसमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, उल्टा ही तो कमज़ोर कर रहा है उसको। तथा नवाचार में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित, इससे क्या हो रहा है? तो सभी सी बात है, लोग मॉडर्न विचारों को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देंगे। ठीक है, लगभग सभी देशों में सांप्रदायिक तनाव है, संघर्ष में वृद्धि और वैश्विक स्तर पर सभ्यताओं के मध्य संघर्ष याद करो, जैसे फ्रांस में चल रहा है। और आजकल मोस्टली है ना, जो राइटिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आगे आ रही है। आप कहीं पे भी चले जाओ, ज़्यादातर हर जगह ये, जहाँ राइटिस्ट पीपल मतलब पार्टी आने का मतलब ही यही है कि वो धर्म वर्म को लेकर आगे बढ़ रही है। फ्रांस में देख लो आप, इंडिया में देख लो, अमेरिका में जो ट्रम्प था वो देख लो, तो ये राइटिस्ट पीपल है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। ये इधर इजराइल में देख लो आप, ठीक है, ये सब राइटिस्ट पीपल है, ये चीज़ याद रखना, जो धर्म को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर धार्मिक आतंकवाद को तो इसके कारण क्या हो रहा है, फ्रांस में जैसे वहाँ धार्मिक आतंकवाद देखने घटनाएं जैसे देखने को मिली, न्यूजीलैंड में देखने को मिली, ऑस्ट्रेलिया भी देखो वो राइटिस्ट पीपल ही है वो भी। तो मेरा कहना मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं। धार्मिक रूढ़िवाद मूल्यांकन सुझाव, कोरिया वाले कौन सा धर्म फॉलो करते हैं? कोरिया वाले कौन सा धर्म फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म होता है। रूस वाले भी मोस्टली बुद्धिज्म ही है, दोनों बुद्धिज्म ही है मोस्टली। बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, बुद्धिज्म बहुत अच्छा खासा फैला हुआ। निश्चितः रूप से धार्मिक रूढ़िवाद वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरा है और इसने मानव समाज के लिए कई दुष्परिणामों को उत्पन्न किए और यह समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। इसलिए कुछ सुझाव पर अमल अपेक्षित है, तभी हम आदर्श वैश्विक समाज के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और विविधता में एकता से युक्त विश्व गाँव की कल्पना को साकार कर सकते हैं। ठीक है, सुझाव क्या है, कैसे अपन इसको ख़त्म करें? पहले तो समझ बात है, जो इसके जो चीज़ें ये कम करें उसको बढ़ाओ, जैसे तार्किक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अधिकाधिक प्रसार किया जाए। मैं समझ बात है, साइंटिफिक में वही बोला, जहाँ साइंस रहेगा वो ऑटोमेटिक धर्म कमज़ोर हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। जैसे अंधेरा है तो वहाँ लाइट ला दो, ऑटोमेटिक अंधेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। मतलब विश्व एवं जीवन के समस्त क्षेत्रों में जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक एवं तार्किक तरीकों पर बल दिया जाए। वही है कि मतलब जैसे कोरोना में भाई गौमूत्र नहीं है भाई, वहाँ अगर दवा ला दोगे तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा ना। तो अगर साइंस आगे रहेगा ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक ये धर्म जो है ये प्रभाव कम हो जाएंगे ना। अब जैसे बाबा बागेश्वर धाम क्यों चल रहा है भाई, स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को जैसे मान लो कि गरीबी से मुक्ति नहीं मिली, तो गरीबी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम अच्छे से नहीं चला रहे, एसिक्स या क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो ये सरकार का फेलियर है ना। अब सरकार के फेलियर के बाबा लोग फ़ायदा उठाते हैं। सरकार आज मान लो लोगों को खाना नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो लोग खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को शादी करवा रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट नहीं करा पा रही तो वो करवा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि सरकार अगर अपने अच्छे से अपनी भूमिका नहीं निभाएगी तो ये लोग निभाएंगे तो फिर समझ बात है, लोगों को मोबिलाइज करेंगे धर्म के आधार पर इन सारी चीज़ों पर। मतलब समझ रहे हो ना ये चीज़। तो जैसे एक चीज़ याद रखना, एक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे 100 में से है ना 10 लोग ये ना ग्रेजुएशन करते हैं, ये चीज़ याद समझना ध्यान से। इंडिया में अभी भी हकीकत है, तो 90% लोग कहाँ तक पढ़ रहे हैं, 10 से लेकर 12 तक पढ़ रहे हैं। अब 10 से 12 में क्या पढ़ाया जा रहा है, मोस्टली जो स्कूलों में जो आइडियली जो टीचर उन टीचरों को क्या आता है उनको, वो बस वही धर्म के आधार पर सिखाते हैं वहाँ पे। अब ये लोग भाई कम पढ़े लिखे हैं, अभी बाबाओं के संपर्क में आते तो भाई जल्दी से उनमें वो है वो चीज़ें धर्म को लेकर एकदम बहुत ज़्यादा अतिवादिता आ जाती है उनके अंदर। अब जो रेशनल व्यक्ति रहेगा, पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब पढ़े लिखों में ये देखो मैं फिर बता ध्यान समझ, अभी 90 लोग हैं, इसमें बहुत रेयर चांस हो गए 10 लोग ही बचे जो धर्म को लेकर इन चीज़ों को बढ़ावा ना दे, नेगेटिव चीज़ों को। 80 लोग तो बढ़ावा दे रहे हैं ना, तो मेजोरिटी कौन हो गया, वहीं मान लो कि पढ़े लिखे 10 लोग हैं, उसमें हो सकता है 2-3 लोग दे बढ़ावा, पर 7 लोग तो जो है हमेशा किसके खिलाफ रहेंगे, वो चाहेंगे कि धार्मिक चीज़ें खत्म हो, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हो रही है वो धार्मिक रूढ़िवाद ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ समझो, अच्छे पढ़े लिखे लोगों तभी अगर देश को अगर इन चीज़ों से बचाना तो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दो, लोगों को जो अच्छी एजुकेशन है साइंटिफिक उन चीज़ों को बढ़ाओ। तो धर्मनिरपेक्षता को एक मजबूत विचारधारा के रूप में स्थापित करने हेतु इसको एक जन आंदोलन के रूप में प्रचारित किया जाए और धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में जागरूकता जनमत का निर्माण किया जाए। पहले आप धर्मनिरपेक्षता की इंपॉर्टेंस बताओ कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरत है भारत में। जब तक आप ये नहीं बताओगे तब तक कोई मतलब ही नहीं समझेंगे ना लोग, धर्मनिरपेक्षता क्यों जरूरी है। सभी क्षेत्रों को एवं सभी धर्मों को अधिक से अधिक तार्किक में व्यवहारिक बना जाए, धर्म का धर्मनिरपेक्षीकरण। मतलब धर्म समझ बात है, जैसे मान लो मैं हिंदू मान रहा हूँ, अरे भाई मैं अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करूँ ना। मैं मान लो मुस्लिम धर्म की मैं बुराइयाँ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं मैं अपने अच्छे धर्म को अच्छे से मान रहा हूँ। गांधी जी हमेशा बोलते थे कि भाई सबसे ज़्यादा उल्टा कोई भी, जैसे आप हिंदू धर्म को मान रहे हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप उनके धर्म को ज़्यादा एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट मतलब उनके सम्मान दो उनको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तब जाके आप अपने धर्म को अच्छे से मान रहे हो। अगर आप उन दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हो तो फिर आप अपने धर्म को भी अच्छे से नहीं मान रहे हो। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है।
विभिन्न धर्मों में विद्वान विभिन्नता की बजाय समानता के पक्षों को उजागर करके, ठीक है, विभिन्न धार्मिक मतलब वही है कि जो गरीबी है, जैसे मुस्लिम समुदाय में गरीबी इसलिए वो ज़्यादा धार्मिक बने हुए हैं, उस गरीबी को ख़त्म करो, शिक्षा को ख़त्म करो, तब जाके चीज़ें सही होगी ना। विभिन्न धार्मिक समुदायों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए और इनके मध्य सांस्कृतिक अंतर क्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। तो संगोष्ठी का आयोजन किया जाए, लोगों को बैठाया जाए, वहाँ धार्मिक लीडरों को बुलाया जाए, एक दूसरे से बात हो, ताकि क्लियर मैसेज जाए कि अरे ये धर्म वरम कुछ ही नहीं है, सब लोग मिलकर मानवता, ह्यूमैनिटी इज इम्पोर्टेंट टॉपिक ना। दूसरी बात हमेशा ये चीज़ समझो कि धर्म जो है मनुष्य की सहायता के लिए बना है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए बना है। ये हमेशा याद रखना। अगर आप मनुष्य धर्म समझ लोगों कि मनुष्य के लिए बना है ना, तो ये चीज़ समझ लेना, फिर कठपुतली बन जाओगे आप धर्म के, फिर वो जैसे नचाएगा वैसे नाचोगे आप। अरे हमेशा जीवन में ये सोचना चाहिए कि धर्म हमारी सहायता के लिए बना है। एक चीज़ याद ध्यान से समझना, जैसे आप जर्नी कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे मान लो कि रेल में बैठे हो आप, तो आरपीएफ बना है, जैसे मान लो कि उस टाइम कोई आपको कोई दिक्कत हो जाती है, तो आरपीएफ वो सुरक्षा के लिए बना है। अब ऐसा नहीं है कि, ध्यान से समझना है चीज़ को, आरपीएफ को आप सब कुछ मान लो, ठीक है, तो उसके आधार पर फिर आप जेल में हो जाओगे। जेल में क्या होता है, मोस्टली पुलिस का ही तो सारा ऑटोनॉमी होता है ना, तो वैसा हो जाता है। वैसे अगर आप धर्म को मानोगे कि ये हमारे लिए बना है, तो फिर मतलब धर्म को समझना चाहिए, धर्म आपके जीवन में यूज के लिए बना है। आपको कोई भी समस्या, चलो ठीक है भाई, हाँ भगवद गीता पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई दिन रात वो करते रहो। धर्म बनता है मनुष्य के जीवन सहयोग करेगा। आप कुछ परेशान हो, ठीक है, आपको कुछ चीज़ सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो पढ़े, वहाँ पे आप मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। ना कि ऐसा नहीं होता कि धर्म को अपने मतलब समझ रहे ना, धर्म के कठपुतली नहीं बनना है। धर्म जैसे बोलो वैसे कर रहे हैं आप, भगवत धारण कर रहे, ये वो नहीं है, दिखावटी मत बनो। विभिन्न धार्मिक समुदाय में विद्वान सामाजिक आर्थिक विषमता में विशेष स्तर पर विद्वान क्षेत्रीय विषमता को कम किया जाए, तो ये सबसे मेन चीज़ है। जब तक आर्थिक विषमता ही बनी रहेगी। अरे एक मोस्टली मैं एक चीज़ बताता हूँ, धार्मिक बाबाओं को कभी आपने सुना? कभी जैसे मान लो कि केरल में कभी है, बहुत रेयर चांस है वो केरल में कोई तो धार्मिक बाबा गुरु मिलेंगे आपको। क्यों? वहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, क्यों वहाँ रहेगा? क्यों लोग रहेंगे? नहीं जाएंगे। मतलब समझो ये चीज़ें, अब तक तो देखा नहीं है। मतलब वही ना, समझो ना, जैसे मोस्टली किसी एरिया में, जैसे बागा बॉयज नाम, ये क्या है, एमपी, छत्तीसगढ़, इधर जहाँ मतलब लोग कम पढ़े लिखे हैं, गरीब है बेचारे, मतलब समझ रहे हो ना, वो सारी चीज़ें, सामाजिक भेदभाव जहाँ ज़्यादा है, तो ये लोग वहाँ ही अटैक करते हैं, याद रखना। धर्मांध लोगों, संगठन और राजनीतिक दलों पर कठोर कार्रवाई और उनकी समाज विरोधी गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाए। अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, तब जाके चीज़ें होगी। पर लगाएगा कौन? सोचो, जो सरकार में बैठे लोग वही वो ऐसे लोग हैं जो उनको बढ़ावा दे रहे, तो कौन लगाएगा उसमें प्रतिबंध? ठीक है। सच्चार साधनों, एनजीओ, युवा को इस दिशा में उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मीडिया है, उसको बताया जाए कि भाई नहीं, आप रैशनल चीज़ें बताओ, ठीक है, फालतू अपन रियलिटी देखो, मीडिया क्या बताती रहती है, फलाना दिखाना ये वो, ठीक है। तो मतलब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मीडिया के जो है उनको लेने पड़ेगा, एनजीओ को लेनी पड़ेगी, यंगस्टर को लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो मतलब वो चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। दुनिया के सभी देशों में बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति धैर्य और उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया जाए योग्य से, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। वैसे जो मान लो कि जैसे हिंदू है, हिंदू बहुलक है, तो इनको माइनॉरिटी में जो मान लो सिख है, ईसाई है, इनको बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए उल्टा। अब इन्हीं पे आप अटैक करने लग जाओ तो बेचारे इनका क्या हाल होगा, समझ रहे हो ना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, टॉपिक ख़त्म हो गया, कल अपन यहाँ से करेंगे। बताओ किसी को डाउट हो तो बताओ। इनके क्वेश्चन दिखा दो एक बार। ये रहे, समकालीन विश्व में पढ़ धार्मिक के। रूढ़िवाद की प्रमुख समस्याओं का विवरण दीजिए। समस्या क्या क्या वो बताइए। इस समस्या से निपटने तो सुझाव प्रस्तुत कीजिए। सॉल्यूशन बताओ, प्रॉब्लम बताना, सॉल्यूशन बताना। अगला, समकालीन वैश्विक समस्या के रूप में धार्मिक रूढ़िवाद को दर्शाइए। कैसे अभी समस्या बनी हुई है, कारण बताओ, मतलब प्रेजेंट टाइम में बताना है। इसे धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया किस प्रकार बाधित किया, कैसे धर्मनिरपेक्षता कमजोर कर रहे हैं वो बताना है। अगला, समकालीन वैश्विक समस्या के रूप में धार्मिक रूढ़िवाद की संकल्पना प्रस्तुत कीजिए। ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, विचारधारा उसको प्रस्तुत कीजिए। इसके उद्भव, कैसे ये उद्भव हुआ, विकास कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कौन कौन सी कार्य उत्तरदायी रहे, मतलब ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट? नहीं। हिंदू राष्ट्र बनने पर क्या जीवन स्तर सुधार हो सकता है क्या? ऐसा कोई है? बीजेपी के द्वारा नेता नहीं होगा। क्या क्या क्वेश्चन है आपका?
ये बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनने का 70 में सुधार हो सकता है क्या? जीवन सुधार हो सकता है क्या किसी के? पहली बात तो गलत विचार है। हिंदू राष्ट्र बनना, फिर अपने में और पाकिस्तान में क्या अंतर रह जाएगा बताइए। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या हो जाएगा? उल्टा मार कूट, ये धार्मिक सांप्रदायिक सब चीज़ें बढ़ेगी तो उससे देश कैसे बिका? उल्टा देश की आर्थिक व्यवस्था सब खराब होगी। तुम लोग बड़े लेवल पे नहीं सोचते चीज़ों को, समझो चीज़ें आप ना क्या हो जाए सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा हो जाएगी, सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि खराब होगी। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे तो उससे समझ कहाँ है? ये रिलेवेंट चीज़ है। अब पढ़े लिखे लोग ऐसे चीज़ें तो वो भेदभाव भी खत्म होती जाएगी। समझ रहे हो ना, वो चीज़ का मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो